जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। दोस्तों, अगर हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और भूलकर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूखी हुई तुलसी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। इसकी इतनी महिमा और इतनी शक्ति होती है कि यह आपकी पूरी किस्मत तक बदलने की क्षमता रखती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूखी हुई तुलसी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। साथ ही हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, यह भी जानेंगे। दोस्तों, तुलसी जी की जो सूखी हुई डंडियां हैं उन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उन्हें कभी भी जलाना नहीं है। उन्हें अपने पास संभाल कर रख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जितनी भी सूखी हुई डंडियां आपके पास है उन्हें भूलकर भी नहीं जलाना है, ना ही उन्हें जल में प्रवाहित करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी और चमत्कारी मानी जाती है। इन्हें इकट्ठा करके अपने पास रखिए और जो सूखी हुई डंडियां आपने एकत्रित की है उन्हें पीसकर उनका बारीक पाउडर बना लीजिए। इसके बाद उस पाउडर में थोड़ा सा गोपी चंदन पाउडर भी मिला दीजिए। अगर आपके घर में गोपी चंदन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाजार से लेकर आ सकते हैं। जब तुलसी जी का पाउडर और गोपी चंदन एक साथ मिल जाते हैं और आप उससे प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करते हैं तो जन्म जन्मांतर के कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इतना चमत्कारी माना जाता है तुलसी जी की डंडी से बनाई है पाउडर। प्रतिदिन इस तिलक को भगवान को भी लगाइए और अपने मस्तक पर भी जरूर लगाइए। अपने बच्चों के मस्तक पर भी इसे अवश्य लगाइए। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है या जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे भी यह चंदन और तुलसी वाला तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जो तिलक बनाना मैंने अभी आपको बताया है उसे नियमित रूप से लगाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा भी आप और क्या क्या कर सकते हैं यह आगे ध्यान से सुनते हुए चलिए। अगर पाउडर ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो उसे एक डिब्बी में भरकर सुरक्षित रख लीजिए। सबसे पहले उस डिब्बी को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए। एक दिन तक उसे वही रहने दीजिए। उसके बाद उस डिब्बी को उठाकर अपने किचन में रख दीजिए। यानी जो डिब्बी है उसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित करना है और फिर उसे अपने किचन में स्थापित कर देना है। इसके बाद प्रतिदिन आधा चम्मच पाउडर लीजिए और उसमें शहद मिला दीजिए। फिर उसे एक बड़े चम्मच में लेकर घर के उन बुजुर्गों को दीजिए जिन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी हो। दिन में एक बार यह अवश्य दीजिए। आप पूरे दिन में किसी भी समय इसे दे सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, कुंडली का कोई दोष हो या किसी प्रकार की बाधा हो तो उसे मुक्ति मिलने में यह उपाय बहुत सहायक माना जाता है। तुलसी जी की डंडी से बना यह चूर्ण अत्यंत उपयोगी और लाभकारी माना गया है, इसलिए दोस्तों इसे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ, इसे भी आप अवश्य कीजिए। इन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तुलसी जी की सूखी डंडियों की जो शक्ति है उसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। जब आप स्वयं इसका प्रयोग करेंगे तभी इसका महानता को सही रूप से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सूखी हुई तुलसी की डंडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर इन डंडियों को एक साथ मौली के धागे से बांध लेना है। उसके बाद उन्हें एक मिट्टी के दीपक में रख दीजिए। अब इस दीपक में घी डालिए और इन डंडियों को पूरी तरह घी में भिगो दीजिए। साथ ही दीपक के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में घी अवश्य डालिएगा। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब प्रश्न आता है कि इसे कहाँ प्रज्वलित करना है, तो इस दीपक को आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के चरणों में प्रज्वलित कीजिए। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ शाम के समय अवश्य जाइए और तुलसी जी की डंडी से बना यह दीपक वहां प्रज्वलित कीजिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करता है उसके घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का वास बना रहता है। उसके घर में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों से राहत मिल सकती है। बस आपको 7 डंडियां लेनी है और उन्हें मौली से बांध लेना है। ध्यान रखिए, डंडियां बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए।
छोटी और सुविधाजनक आकार की होनी चाहिए, जैसा आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद उन्हें दीपक में रखकर प्रज्वलित कीजिए और यदि आप इस दीपक को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रज्वलित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भगवान विष्णु को प्रिय है वह माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी अपने घर में तुलसी जी की सूखी हुई डंडियों को फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें संभाल कर इकट्ठा करके रखिए। यदि आप चाहें तो उनका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का उपयोग शारीरिक कष्टों के लिए शहद में मिलाकर किया जा सकता है या फिर उसमें चंदन मिलाकर भगवान हरि विष्णु को तिलक कर सकते हैं। अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के मस्तक पर भी इसे लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति का स्वभाव शांत रहता है, अनावश्यक क्रोध कम होता है, मन में शीतलता बनी रहती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। इसलिए इन उपायों को अवश्य कीजिए। जब आप प्रतिदिन दीपक जलाते ही हैं तो क्यों ना ऐसा दीपक जलाया जाए जो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखने का माध्यम बने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई सूखी हुई तुलसी से संबंधित यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।